की बात करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत उत्सुकता है और बहुत समय के बाद हमने देखा है 5-6 आईपीओ एक साथ आए हुए हैं। आपकी नज़र, दिलचस्पी, एनालिसिस किसके ऊपर है? देखिए, जो जो टाटा टेक का आईपीओ एक प्रकार का एक ऐतिहासिक आईपीओ आईपीओ इसलिए बिकॉज टाटा ग्रुप का आईपीओ लास्ट टीसीएस आया था। टीसीएस के बाद एक कंपनी आ रही है। अक्सर कंपनीज पब्लिक जाती हैं बिकॉज उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। पर इससे पब्लिक जा रहे हैं बिकॉज अपने ब्रांड को बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज में अच्छे टैलेंट को ईसॉप्स मिलते हैं, इसमें ईसॉप्स नहीं है। तो बिकॉज आपको ईसॉप्स नहीं है तो आप अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। देखिए, in all technology companies and startups, more than the salary or the compensation or CTC, you are working for wealth creation. आपने मेहनत करी कंपनी में और आपको ESOPs अगर मिले और कंपनी अच्छा जाती है तो आपको उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। इन्फोसिस का ये मॉडल है, HCL टेक का ये मॉडल है, TCS का ये मॉडल है। स्टार्टअप के अंदर तो झोली भर भर के इन्होंने सबको ESOPs दिए हैं। तो टाटा टेक नहीं कर पा रहा था बिकॉज टाटा मोटर्स की सब्सिडरी थी। अब बात करते हैं कि लिस्टिंग क्या होगी। देखिए, लिस्टिंग इतनी धमाकेदार होगी। धमाकेदार लिस्टिंग के बाद क्या करें? मुझे लगता है कि 30 से 40% ऊपर भी अगर खुलता है और आप 3-4-5 साल के लिए रख सकते हैं शेयर, तो आपको लिस्टिंग के बाद भी लेना चाहिए। पर आप 3 से 5 साल की बात करें। टीसीएस जब पब्लिक गया था उसके बाद की अगर मैं मार्केट कैप क्रिएशन देखूं टीसीएस के अंदर, टीसीएस शायद 2004 या 5 में पब्लिक गया था। रफली 20 ईयर्स होने वाले हैं, अगले साल या उसके अगले साल 20 साल हो जाएंगे, 19-20 साल हो जाएंगे इसको। आई थिंक द स्टॉक इज अप मोर देन, मैं डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, द स्टॉक इज अप मोर देन 10 टाइम्स। जबकि वो जब पब्लिक गया था इट वाज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ आईटी। उस साइज पर भी उसने इतना बड़ा कर रहा है। तो टाटा टेक जो कर रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी में है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो नॉन जेएलआर बिजनेस बड़ा कर रहा है और जो आईपीओ है वो सस्ता है। और अगर हम पैरेलल्स की बात करें, केपीआईटी या फिर दूसरी और आईटी कंपनीज हैं, तो उससे नीचे पर आ रहा है। तो एक तो मुझे लगता है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो सेक्टर के बराबर आएगा और उसके बाद टाटा का प्रीमियम आएगा। तो इस समय जो देखिए, डीमार्ट 300-350 के आसपास पब्लिक गया था, 600 में लिस्ट हुआ, 100% ऊपर। उसके बाद 6000 तक गया बिकॉज एक ग्रोथ सेक्टर में था और राधा कृष्ण दमानी जी की नेतृत्व में सबको उन पर भरोसा था। तो ये जो टाटा टेक का आईपीओ है एक अच्छे सेक्टर में है, टाटा का नेतृत्व है, सेक्टर अच्छा, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो लंबी अवधि में इन शेयरों में क्या उम्मीद रखनी पड़ती है? समटाइम्स यू हैव टू बेट ऑन द मैनेजमेंट। बिल्कुल। और उसी लिहाज से टाटा ग्रुप के वैल्यूएशंस पर भी, तमाम कंपनियों के वैल्यूएशंस पर भी आपने काफ़ी बात की है शो पर। तो कविता जी, ये कमाल हो रहा है और ये एक प्रकार का इंडोर्समेंट है कि जब आप मार्केट को कॉन्फिडेंस देते हैं तो मार्केट आपको कितना बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड करता है। मिसाल के तौर पर टाटा की बात करने से पहले मैं रिलायंस की बात करता हूँ। रिलायंस जियो 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, मगर इसके अंदर अर्निंग्स तो नहीं है, अभी बिजनेस चालू ही नहीं हुआ है। आपने एक सब्सिडरी की कंपनी को लिस्ट कर दिया, मगर क्योंकि अंबानी साहब की कंपनी है, इसको बिना बिजनेस मॉडल के ट्रेजरी शेयर्स हैं, 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप मिल रही है। 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप की तुलना अगर हम करें तो हिंदुस्तान में 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप की 500 कंपनियां भी नहीं हैं, शायद 400 भी नहीं होंगी। तो आप देखिए मार्केट कितना भरोसा दे रहा है जियो को, अंबानी साहब को। अब टाटा की बात करें तो हम जो पॉइंट कर रहे हैं अच्छा पॉइंट है। टाटा कंज्यूमर हाईएस्ट पी इन द सेक्टर, टीसीएस हाईएस्ट पी इन द सेक्टर। अगर आप देखें ट्रेंड 100 के आसपास का पी है, टाइटन 100 के आसपास का पी है। तो उस सेक्टर की सारी कंपनियों से अगर इंडिविजुअल कंपनीज को कंपेयर करें, टाइटन को आपको ज्वेलरी और आईवेयर कंपनी से कंपेयर करना पड़ेगा, ट्रेंड को आपको रिटेल से करना पड़ेगा, टीसीएस को आपको इन्फोसिस और विप्रो से करना पड़ेगा। इन सब क्षेत्रों में टाटा कंपनीज का जो पी मल्टीपल है इस समय हाईएस्ट है मार्केट के अंदर। पेन पेपर तो नहीं तो मैं लिख देता शो पे, ये शायद दर्शकों को लिखना भी चाहिए, मैंने एक गुरु मंत्र सीखा है। मार्केट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ ईपीएस इनटू पीई। ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर, पी होता है परसेप्शन। परसेप्शन का कोई मूल्यांकन नहीं है। टाटा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, तो ये मार्केट एक आपको मूल्यांकन देता है, भरोसा देता है। तो अच्छी कंपनीज के अंदर हमेशा जो मूल्यांकन होता है ज़्यादा रहता है, बिकॉज आपको कंफर्ट आता है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, चोरी नहीं करेगा, पैसे नहीं निकालेगा, मिनॉरिटी शेयर होल्डर को परेशान नहीं करेगा। तो वह पी मल्टीपल का एडवांटेज इस समय जो है वो सब टाटा ग्रुप की कंपनीज एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल। इस आईपीओ के साथ साथ हुनासा कंज्यूमर की भी हम बात कर लेते, जिनके नतीजे आए हैं और काफ़ी इम्प्रेस भी हुए हैं बाजार नतीजों से। जब आईपीओ आया तो काफ़ी खबरों में था,